Assalamu alaikum friends, this is Kashif Shahzad and you're watching IELTS with Kashif. IELTS with Kashif पे आप IELTS से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इसके अलावा जो मेरे रोज़मर्रा मुशाहिदात होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग के वक्त, वो भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो सीखने वाली है, जो बताने वाली है, जो शेयर करने वाली है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। टुडे आई हैव अ स्टोरी, a little story. I had an idea to share it with you people. I have a student. I had many students in my career, but nowadays through which an idea came to me that I should make a clip on it. एक student है मेरे पास, she is married and she is a teacher. वो सुबह के टाइम पे जॉब करती है, सेकेंड टाइम पे 2 घंटे मेरे पास आती है आइल्स करने के लिए, एंड शी इज़ वांटिंग intending to go abroad with her husband. स्वीडन के वीज़े के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एक उसका केस है कि उसमें पोटेंशियल है आइल्स करने का, इसके बावजूद कि वो जॉब भी करती है, घर में बच्चों को संभालती है, उसके बाद बावजूद शी हैज़ गॉट द पोटेंशियल टू क्लियर द आइल्स। लेकिन जब वो ये सोचती है कि मेरे पास टाइम कम है, मैंने बाहर के लिए अप्लाई करना है, तो वो पैनिक हो जाती है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। उसका रिज़ल्ट जो ही थोड़ा सा बुरा आता है वो डीमोरलाइज हो जाती है, उसको मोटिवेट करना पड़ता है, उसको सुपरवाइज करना पड़ता है। सेम बिल्कुल इसी तरह मेरे पास एक और मेल स्टूडेंट है, ही इज़ वर्किंग, ही इज़ नॉट मैरिड बट ही इज़ वर्किंग एंड ही हैज़ गॉट पोटेंशियल टू डू थिंग्स, इज़ अ मैच्योर पर्सन। लेकिन पहले 15-20 दिन तो वो कुछ उसकी रूटीन इस तरह की है कि वो रेगुलर नहीं आ पाता, कंसिस्टेंटली नहीं आ पाता। दूसरा, वो जब कंसिस्टेंटली नहीं आता तो जब आता है तो कुछ काम करता है तो वो होता नहीं है, कहता सर पता नहीं हो जाएगा, सर मैं कर लूँगा, फ़ी भी पे कर दी, ये टेंशन पता नहीं होगा नहीं होगा। अब कहीं 1.5 महीने के बाद, महीना कम से कम महीना 1.5 के बाद, ही इज़ बीन एबल टू डू रीडिंग एंड लिसनिंग प्रॉपरली, अबव 25 स्कोर करना शुरू हो गया। तो बात करने का मकसद है कि आपके अंदर पोटेंशियल तो मौजूद होता है, लेकिन जब आपकी ज़हनी हालत, मेंटल कंडीशन इज़ नॉट ऑन द राइट ट्रैक, आप पैनिक हैं, आप एंशियस हैं, आप वरिड हैं, आप परेशान हैं किसी चीज़ के बारे में, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ जल्दी नहीं हो रहा, इस तरह नहीं हो रहा, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहा, तो आप आइल्स नहीं कर पाते, आइल्स आपके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल मेरे सामने आती है। मेरे पास एक आर्किटेक्चर इंजीनियर आया है मेरे पास, ही वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल, ही वाज अप्लाइंग फॉर कनाडा एंड आई एम नॉट श्योर ही इज़ इन कनाडा और पाकिस्तान, लेकिन अच्छा था मेरे साथ उसका राब्ता रहा, 3 महीने 2 महीने मेरे साथ रहा। इनिशियली ही वाज नॉट एबल टू मेक थिंग्स वर्क फॉर रीडिंग स्पेशली, इट वाज जनरल ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग कंपैरेटिवली एकेडमिक से ईजी होती है ना, तो वो प्रॉब्लम ये था कि वो कहता था सर मेरा हो नहीं रहा, मैं करने की कोशिश करता हूँ, हो नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई हुआ कि वो पैनिक हो जाता है कि सर ये हो क्यों नहीं रहा, मैंने जल्दी जल्दी करना है लेकिन हो क्यों नहीं रहा। जब आप नतीजे को सोच के, बार बार सोच के कोई काम करने लगेंगे ना कि जी ये नतीजा मुझे इस तरह का चाहिए और ना हुआ तो मैं क्या बनेगा मेरा, तो फिर आप नहीं कोई काम होता। आइल्स की बात कर रहे हैं, मैं आइल्स से ही लाइफ की तरफ लेके जाता हूँ, आइल्स को एज ए इस्तारा यूज़ करता हूँ या लाइफ को एज ए इस्तारा यूज़ करता हूँ, मेटाफर यूज़ करता हूँ कि आपको बात की समझ आए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कि जब आप मेंटली रिलैक्स नहीं हैं, मेंटली आप काम नहीं हैं, तो कई काम होंगे जो आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं लेकिन आप फिर वो नहीं कर पाते। आपकी मेंटल कंडीशन का बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो आइल्स है, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी काम है। वो जब आपका मेंटल पीस नहीं ना होगा आपके अंदर, तब तक आप उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, वो कोई भी काम हो। अब मेंटल पीस के लिए क्या करना है? मेंटल पीस के लिए अपने आप को काम डाउन करना है, डीप ब्रेथ लेना है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि यार कुछ चीज़ें मेरे हाथ में है, कुछ चीज़ें मेरे अल्लाह के हाथ में है, मैंने अपनी कोशिश करनी है, बाकी जो मेरे रब की मर्जी। इस यकीन के साथ, इस लाइन के साथ अगर आप चलेंगे तो आपके काम बेहतर हो सकते हैं। अदरवाइज आप ये सोचेंगे कि मैं इस टाइम पे इस टेस्ट क्लियर कर लूँ, फिर मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, तो उसमें टाइम बड़ा कम है, तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ।
کئی لوگ اسی طرح آئلٹس بک کر کے میرے سے رابطہ کرتے ہیں فون پہ کہ سر ہم نے آئلٹس بک کر لیا، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں انگزائٹی ہو رہی ہے، اب ہم آئلٹس کی تیاری کیسے کریں؟ وہ خدا کے بندو، آئلٹس بک کرنے سے پہلے تھوڑی پریکٹس کر لیتے، پھر آئلٹس بک کر لیتے. آپ آئلٹس بک کر لیتے ہیں which is the investment of more than 70,000 now، لیکن بعد میں پینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ آئلٹس کی تیاری کیسے کریں گے جب آپ پینک ہیں؟ تو آپ کو یا تو کسی سے ہدایات لے لیں، کسی سے انسٹرکشن لے لیں، کسی کو ہائر کر لیں. آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ کہتے ہیں جی ہم ہی سیانے ہیں سب سے زیادہ، ہم کر لیں گے خود ہی. تو پھر آپ کی انگزائٹی، آپ کے پینک کا آپ کو ہی نقصان ہوتا ہے، لوگوں کو تو نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے خود بک کیا یا آپ نے خود فیصلہ کیا ہے، اب اس کو بک دیں. تو اپنے آپ کو کام رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے اس چیز کو ریلائز کرنا کہ کچھ چیزیں آپ کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں، کچھ چیزیں اللہ نہیں کرنی ہیں، اس نے چاہنا ہے تو ہونی ہے. یہ جب تک آپ نہیں کریں گے نا، اللہ کو بیچ میں نہیں لائیں گے اپنے کاموں میں، تو آپ کو مینٹل پیس نہیں ملے گا، آپ کے اوپر سکینت نہیں اتاری جائے گی. آئلٹس وتھ کاشف پہ اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تو اسٹے کنیکٹڈ with the channel, keep watching the videos and remember me in your prayers. Thank you very much.